राधे राधे दोस्तों। आज हमारी यात्रा का दूसरा दिन है। आज हम सबसे पहले राजस्थान के डीग में हनुमान मंदिर गए। सनातन संस्कृति में लाल पत्थर से बनी हनुमान जी की मूर्ति का खास महत्व बताया गया है। वहीं डीग के जल महलों में इसके विपरीत देशी विदेशी सैलानियों के लिए आस्था और आकर्षण का केंद्र बनी हनुमान जी की मूर्ति का निर्माण लाल पत्थर से नहीं बल्कि हल्के बादामी चमकदार हकीक पत्थर से किया गया है। यह मूर्ति कब और कैसे बनी, इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। महल में गोपाल भवन के दक्षिण हिस्से के एक छोटे से कक्ष में विराजमान इस प्रतिमा को लेकर क्षेत्र के लोगों में अनेक धारणाएं बनी हुई हैं। अनूठी कारीगरी के साथ विशाल हकीक पत्थर से बनी यह हनुमान जी की प्रतिमा बड़ी ही आकर्षक है। प्रतिमा के निर्माण में उनका स्वरूप उड़ान भरते हुए दर्शाया गया है। प्रतिमा के कंधे पर विराजमान राम लक्ष्मण के साथ दाएं कंधे पर गदा, बाएं हाथ पर पर्वत और पैर के नीचे पाताल भैरवी दर्शाई गई है। इस प्रतिमा में एक साथ 5 प्रतिमाओं के दर्शन हैं।
इसके बाद हम बस में बैठे और आगे आदि बद्रीनाथ धाम की तरफ चल दिए। चार धाम यात्रा भारत में हिंदुओं के पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक है। यह सबसे पवित्र यात्राओं में से एक मानी जाती है। चार धाम यात्रा का जिक्र आते ही उत्तराखंड की दुर्गम पहाड़ियों और कठिन रास्तों का ख्याल भी जहन में आता है। लेकिन यदि आप ऊंची पहाड़ियां न चढ़ पाएं तो राजस्थान के भरतपुर आ जाएं और चार धाम की यात्रा कर लें। जी हाँ, ब्रज 84 परिक्रमा मार्ग और भरतपुर में भी चार धाम विराजमान है। इनके दर्शन के बिना 84 कोसी परिक्रमा भी अधूरी मानी जाती है। इतना ही नहीं, उत्तराखंड के चार धाम की तरह ही भरतपुर के चार धाम का भी खास महत्व माना गया है। मान्यता है जो लोग उत्तराखंड के चार धाम की यात्रा नहीं कर पाते वो ब्रज के चार धाम की यात्रा से भी वही पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। भरतपुर से करीब 56 किलोमीटर दूर स्थित चारों धामों आदि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के प्रकट होने की कहानी भी अद्भुत है। योग माया मंदिर के पुजारी ने हमें बताया कि जब भगवान श्री कृष्ण 5 वर्ष के हो गए तो नंद बाबा और माँ यशोदा ने उनसे कहा कि अब हम चार धाम की यात्रा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने उनको समझाया कि आप वृद्धावस्था में चार धाम की दुर्गम यात्रा कैसे कर पाएंगे। तो नंद बाबा और माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हमने मन्नत मांगी थी कि जब हमारा बेटा 5 वर्ष का हो जाएगा तो चार धाम की यात्रा करेंगे, इसलिए हमें हर हाल में चार धाम की यात्रा करनी है। नंद बाबा और माँ यशोदा की हठ देखकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं यहीं पर आप दोनों को चार धाम के दर्शन करा दूंगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने माता योग माया से चारों धामों को ब्रज में ही प्रकट करने की प्रार्थना की। योग माया ने कृष्ण भगवान से कहा कि हे प्रभु, जब सभी ब्रजवासी एक साथ आपका ध्यान करेंगे तो चारों धाम स्वयं ही ब्रज में प्रकट हो जाएंगे। इसके बाद श्री कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों से कहा कि भगवान बद्रीनाथ यहीं पर गुप्त रूप से रहते हैं, इसलिए सभी लोग भगवान बद्रीनाथ का ध्यान करो। सभी ब्रजवासियों ने भगवान बद्रीनाथ का ध्यान किया और योग माया ने उत्तराखंड से भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति को यहीं प्रकट कर दिया। बद्रीनाथ के पास ही गंगोत्री, यमुनोत्री, लक्ष्मण झूला और नीलकंठ महादेव को भी उन्होंने प्रकट किया। यहीं पर नर और नारायण पर्वत भी स्थित हैं। योग माया ने यहाँ से करीब 9 किलोमीटर आगे ऊंची पहाड़ी पर भगवान केदारनाथ को भी प्रकट कर दिया। नंद बाबा और यशोदा माँ समेत सभी ब्रजवासियों ने चारों धामों के यहीं पर दर्शन किए। जो लोग उत्तराखंड की चार धाम की यात्रा नहीं कर पाते वे लोग ब्रज की चार धाम की यात्रा कर पुण्य कमा सकते हैं। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा के लिए देश विदेश से लोग यहाँ पहुँचते हैं। उस दौरान ब्रज 84 कोस की परिक्रमा मार्ग में स्थित चारों धाम की यात्रा भी की जाती है। भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली में स्थित चारों धामों के प्रति लोगों में आज भी बड़ी आस्था है।
बद्रीनाथ मंदिर के पीछे स्थित यमुनोत्री और गंगोत्री दो धाराएं हैं। करीब आधे किलोमीटर तक की पहाड़ी चढ़कर हमने यमुना महारानी और गंगा देवी के दर्शन किए, जो यमुनोत्री और गंगोत्री धाराओं के पास स्थित हैं। गंगा नदी स्वर्ग से पृथ्वी पर कैसे उतरी और पूज्य बन गई, इसकी कहानी एक दिलचस्प कहानी है। सगर एक बुद्धिमान राजा के 60,000 बहादुर बेटे थे और वह विश्व का सम्राट था। अपने अंतिम बलिदान के दौरान उन्होंने एक घोड़े को 1 वर्ष के लिए दुनिया में घूमने के लिए स्वतंत्र कर दिया। देवताओं के राजा इंद्र ने सगर को स्वर्ग पर कब्जा करने से रोकने के लिए घोड़े को चुरा लिया। सगर के पुत्रों ने कपिला के आश्रम में घोड़ा पाया और यह सोचकर कि वह चोर है, उस पर हमला कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। कपिल मुनि ने उनके देखते ही देखते उन्हें भस्म कर दिया। कई वर्षों के बाद सगर के प्रपौत्र भागीरथ ने कपिल से पूछा कि वह अपने पूर्वजों को स्वर्ग जाने में कैसे मदद कर सकते हैं। कपिला ने सुझाव दिया कि गंगा नदी उनकी राख को शुद्ध कर सकती है। गंगा नदी को पवित्र माना जाता है क्योंकि भगवान विष्णु के पैर के अंगूठे से ब्रह्मांड की दीवार टूट गई और कुछ पानी उसमें समा गया, जिससे गंगा नदी का निर्माण हुआ। भगवान विष्णु वामन अवतार के रूप में प्रकट हुए थे और केवल 3 कदमों में उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को घेर लिया था। जैसे ही उन्होंने अपना अंतिम कदम उठाया, उनके पैर के अंगूठे ने ब्रह्मांड की दीवार को छेद दिया, जिससे पानी बह निकला और गंगा नदी बन गई, जो स्वर्ग में बहती थी। चूंकि पानी ने विष्णु के पैर को छुआ था, इसलिए इसे पवित्र माना गया है। भागीरथ की प्रार्थनाओं के बाद भगवान विष्णु ने गंगा नदी को पृथ्वी पर उतरने के लिए कहा, लेकिन वह बहुत उग्र थी। जब वह गिरी तो भगवान शिव ने उसे पकड़ने के लिए अपने उलझे हुए बालों को फैलाया, जिससे वह पृथ्वी पर नीचे गिर गई। गंगा नदी पूरे भारत में बहती थी और भागीरथ ने इसका नेतृत्व किया। एक धारा ने मृत राजकुमारों की राख को धो दिया और उनकी आत्माएं स्वर्ग चली गई। गंगा नदी अभी भी भारत में बहती है और हिंदुओं द्वारा इसे पवित्र माना जाता है।
जो शुद्धिकरण और मुक्ति के लिए इसके जल में स्नान करते हैं। उन्हें भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि भागीरथ ने उन्हें स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित किया था। इसी तरह यमुनोत्री को यमुना नदी का स्रोत माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार यमुना का जन्म सूर्य और संज्ञा से हुआ था। जब तेज सूर्य उनके पास आता था तो संज्ञा अपनी आंखें बंद कर लेती थी, जिससे सूर्य क्रोधित हो जाते थे। परिणाम स्वरूप उन्होंने उसे श्राप दिया कि उसका पुत्र भय पैदा करेगा और जीवित प्राणियों की जान लेगा। यह पुत्र यमराज कहलाएगा। हालांकि संज्ञा के पश्चाताप को देखने के बाद सूर्य ने उसे आशीर्वाद दिया कि वह यमुना नाम की एक बेटी को जन्म देंगी, जो न केवल लोगों को यमराज के भय से मुक्त करेंगी बल्कि उन्हें जन्म और मृत्यु के चक्र से भी मुक्त करेंगी। ब्रजमंडल के केदारनाथ तक पहाड़ी की चोटी पर 270 सीढ़ियों की खड़ी उड़ान भरकर पहुंचा जा सकता है, जहां भगवान शिव की पूजा की जाती है। हिमालय के केदारनाथ मंदिर से एक दिलचस्प इतिहास जुड़ा हुआ है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद पांडव युद्ध में अपने रिश्तेदारों की हत्या के पाप का प्रायश्चित करना चाहते थे। उन्होंने काशी में भगवान शिव की तलाश की। हालांकि भगवान शिव ने खेल खेल में खुद को पहले गुप्त काशी में एक ब्राह्मण के रूप में और फिर हिमालय की एक घाटी में एक बैल के रूप में प्रचन्न करके उनसे बचा लिया। जब पांडवों में से एक भीम ने भगवान शिव को बैल के रूप में पहचान लिया और उसकी पूंछ पकड़ ली, तो भगवान शिव ने उन्हें अपनी आज्ञा दी और उन्हें बैल के गोबर की पूजा करने का निर्देश दिया, जिसके कारण केदारनाथ मंदिर की स्थापना हुई।
भोजन थाली कामेवन ब्रज में स्थित है। ये परिक्रमा बहुत ही खास जगह है जहाँ श्री कृष्ण अपने एक सखा मित्रों के साथ खाते थे। जिस छोटी पहाड़ी पर श्री कृष्ण बैठते थे, इसका एक हिस्सा खोखले आकार में बदल दिया गया ताकि इसे श्री कृष्ण द्वारा भोजन के लिए थाली रूप में इस्तेमाल किया जा सके। चट्टान में ऐसे दो प्राकृतिक रूप हैं जिनका उपयोग कृष्ण बलरामा द्वारा भोजन के लिए किया जाता था।